आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखो, विचारधारा पार्टी की सबकी अलग अलग है। देखिए, मोदी जी क्या है कि उनका एक विजन है। विजन ये है कि देश को आगे बढ़ाना है और किसी एक आदमी हो सकता है उस सिस्टम में सांचे में फिट ना हो पा रहा हो। पिछले चुनाव में कांग्रेस को छोड़ के भी लोग गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। सुभाष चंद्र बोस के जो पोते हैं चंद्र बोस, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है बीजेपी से जो मेरा है मोह भंग हो चुका है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो जिस तरह से बीजेपी से लोग पलायन करते जा रहे हैं, बीजेपी पे इस्तीफे आ रहे हैं। पीछे एमपी से आया था, अभी इनका भी आया, उससे पहले भी बीजेपी में इस्तीफे आया है। तो आइए जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या वजह है जो नेता हैं वो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी के जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, जो भी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, इस देश में ना 138 करोड़ लोग हैं जी और उनमें से करीब करीब 2 करोड़ लोग जो है ना राजनीतिक रूप से जुड़े हुए किसी न किसी पार्टी से, जो एक्टिव लोग हैं। जी पूरा स्टेट सब देश का मिला के जी उसमें 2 4 10 लोगों के हमेशा मोह भंग होते रहते हैं। अपने पर्सनल प्रॉफिट जहाँ उनको अच्छा लगता है, अच्छा जी तो जो वर्तमान पार्टी है उनसे उनका मोह भंग होता रहता है। अच्छा जी ऐसा हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होता है। अच्छा जी। अब हो सकता है इनके भी कोई अपने पर्सनल कुछ हो मैटर। ये बोला जाता है बीजेपी से जो भी जाता है वो कहता है कि बीजेपी जो है वो काम नहीं करने देती है, सेवा नहीं करने देती लोगों की, अपने तरीके से कहती है कि ऐसे काम कीजिए। देखिए, ऐसी कोई गाइडलाइन तो हमने देखी नहीं कहीं पे। हाँ जी अब अंदरूनी होता हो तो बीजेपी वाले अच्छी तरह प्रवक्ता बता सकते हैं हाँ या उनके जो और नेता है वो बता सकते हैं। जी तो देखो, विचारधारा पार्टी की सबकी अलग अलग है। जी आप कांग्रेस में जाएंगे, आप कोई भी चीज़ बोलेंगे, जी उनके जो उनकी एक गाइडलाइन है उससे अलग आप बोलेंगे जी तो वो लोग बोल देंगे हमारी पार्टी का बयान नहीं है, अच्छा ये इनका अपना विचार है। जी जैसे मणिशंकर अय्यर जी बोल देते हैं, हाँ आज भी उन्होंने पीएम के बारे में कुछ बोला है कल या आज, जी तो वो बोल देंगे ये हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है। अच्छा बुलवा देते हैं हाँ। और फिर नाट जाते हैं कि ये हमारी पार्टी तो की। क्या वजह है कि पहले बुलवा देते हैं फिर कहते हैं ये उनका व्यक्तिगत जो राय है वो है, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं। देखिए, सबकी व्यक्तिगत राय भी होती है और पार्टी तो पूरे बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होती है। हाँ, कोई भी पार्टी है वो करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं उसमें। हाँ जी और लेकिन कार्यकर्ताओं की आज की डेट में आप सोचो किसी भी पार्टी में चलती है या उनकी सुनवाई होती है तो ये एक आपकी गलतफहमी है जी और कार्यकर्ताओं की भी गलतफहमी है। अच्छा कुछ लोगों की धीरे धीरे जो है ना मोह भंग होकर ये गलतफहमी दूर होती रहती है। अच्छा ये हर पार्टी के बारे में। अच्छा आप सोचो कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जो चाहता है उनकी पार्टी करती है, नहीं जी। करती है। जो 10 जनपद चाहता है वही होता है। अच्छा ऐसे ही अगर यहाँ पे भी कहते हैं भाई 2 ही लोग सरकार चला रहे हैं, हाँ तो उनकी जो डबल इंजन की सरकार है कहते नहीं, वो डबल इंजन तो मतलब दूसरा हो गया कि हैं। स्टेट दो ही चलाते हैं। स्टेट और प्लस सेंटर हाँ, दो ही दोनों चला रहे मिलके डबल हैं। इंजन नाम बोलते चलता है हैं। कि दो ही चला रहे हाँ, हैं। तो लेकिन दिल्ली तो में क्या भी अगर देखा जाए तो मोदी के नीचे भी बहुत मंत्री और विधायक और सांसद बैठे हैं जो लेकिन काम ऐसा नहीं है। करते हैं। देखिए, सबको स्वतंत्रता है। अब बिजली रेल मंत्रालय है, उन्होंने अपना सुधार किया है। हाँ जी देखिए, मोदी जी क्या है कि उनका एक विजन है। हाँ विजन ये है कि देश को आगे बढ़ाना है अच्छा और वो बढ़ भी रहा है। अच्छा और किसी एक आदमी हो सकता है उस सिस्टम में सांचे में फिट ना हो पा रहा हो। हाँ या क्या होता है ना कि कुछ लोग बड़े खानदानों से जुड़े होते हैं हाँ तो उनका एक ये होता है कि भाई मेरी ही सुनवाई हो। अच्छा लेकिन ऐसा हर जगह सबकी सुनवाई नहीं होती, जी तो उनको फिर लगता है मेरे को डिमोरलाइज किया जा रहा है या मेरे को उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जी तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। ऐसा हर पार्टी में है अच्छा और ऐसा हमेशा होता भी रहेगा। अच्छा ऐसा हमेशा होता भी रहेगा। होता भी। लेकिन देखा जाए अभी अगर देखो, पिछले चुनाव में कांग्रेस को छोड़ के भी लोग गए। जो कांग्रेस को छोड़ के, विपक्ष को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं ना, हाँ। वो विपक्ष का कहना है कि ये तो ईडी से डर जाते हैं इसलिए चले जाते हैं, नहीं, देखिए। और जो करप्ट होता है वो बीजेपी में चला जाता है। देखिए, करप्शन का तो आपको पता ही है। जो नेता लोग हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो कोई बिजनेस तो करते नहीं। हाँ जी ठीक है, कोई दाएं बाएं बिजनेस नहीं, खाली राजनीति उनका बिजनेस है। हाँ जी चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह रहे हो या उनके बेटे रहे हो या कोई भी हो, जी उनका एक ही बिजनेस है, राजनीति। और राजनीति तो समाज का मतलब सेवा का कार्य है। बिल्कुल अब सेवा में मेवा तो मिलता नहीं, बिल्कुल। लेकिन इनके बाद सबके बाद मेवा तो है ना। अच्छा मेवा तो है ना। मेवा है, हाँ अब करोड़ों में है मेवा। हाँ
तो करोड़ों में मेवा कहाँ से आया? अच्छा। ठीक है, हाँ। तो ये सब एक बिजनेस बना लिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ईमानदार हैं। हाँ। ईमानदार मतलब आटे में नमक जितना ही होगा। हाँ। और अगर इतना नहीं अच्छा, कर ईमानदार आटे में नमक नमक जितना कुछ लोग होंगे। अच्छा। क्योंकि ऐसा ना, अगर उनको भी चुनाव लड़ना है तो भारतीय चुनाव की प्रणाली ऐसी है हाँ जी। कि एक एमएलए का चुनाव लड़ने में 1 करोड़ रुपए चाहिए अच्छा। और एक एमपी का चुनाव लड़ने में हाँ। 15 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ। अब जो 15 करोड़ रुपए खर्च करेगा अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं से कमाएगा, अच्छा। नहीं कमाएगा तो उसका घर बार सब बिक जाएगा। अच्छा। और ये सबको पता है, हाँ। सबको पता है ये बात। तो वो भाई इस तरह से कमाएगा। देखिए, एक मंत्री के घर पे जितने लोग सुबह मिलने जाते हैं, जी। अगर मंत्री ईमानदारी से उनको चाय और कुछ नाश्ता भी जैसे करवाते हैं, हाँ। अगर और 1-2 लड़के भी रखते हैं अपने साथ, हाँ। तो मंत्रियों को तो ये है भाई इतना स्टाफ आप रख सकते हो, 5 साल लोग रख सकते हो, ऐसा है। जी। सांसद को भी शायद मुझे नहीं पता है कि नहीं, जी। लेकिन जो आम नेता एमएलए टाइप है वो नहीं, उनको नहीं मिलता है। अच्छा। तो वो लोग अगर उस सब खर्चे को जोड़ ले ना, हाँ। अगर कोई नेता के पास गए, अरे चाय भी नहीं पूछी, हाँ। अब चाय का ही खर्चा लगा लो जी। तो उसका घर बिक जाएगा। अच्छा। अगर थोड़ा आटे में नमक नहीं खाएगा वो। हाँ। अब मैं कुछ लोग है वही वाली शिवपाल वाली, तो ऐसा तो नहीं है देखिए, कि शिवपाल- आटे में नमक नहीं, नमक में आटा खाती हूँ। हाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं। अच्छा। शिवपाल ने कहा था ना, शिवपाल यादव ने हाँ। कहा भाई देखो ठेकेदारों, हाँ। उतना ही खाना जितनी जरूरत हो, सड़क ढंग से अच्छी बना देना, अच्छा। ऐसा ना हो पूरी सड़क ही खा जाओ। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो सबको पता है भाई ठेकेदार है तो बाबू बिल पास करेगा तो कुछ लेगा 2%। हाँ। अब ठेका छूटेगा तो कुछ देना है, हाँ। बिल पास पे भी देना है, हाँ। फिर उसे ठेकेदार का अपना भी परिवार है। हाँ। तो ये सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन आज एक अच्छी बात है कि कुछ ऑटोनोमस बोर्डियाँ बन गई, जी। वो 20% प्रॉफिट जोड़ के चलती हैं पहले ही, जी। कि भाई ठेकेदार को इतना बचे काम कर रहा है साल हाँ। 2 साल, हाँ। तो उसका भी घर चल जाए। अच्छा जी। नहीं तो पहले अगर जिस हिसाब से पहले करप्शन था उस हिसाब से तो सड़कें ही नहीं बन करप्शन पाती। कम हो गया है। करप्शन देखिए, पारदर्शिता आ गई है। जी। आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले जाके खड़े हो जाते हैं अच्छा। और ऐसे रोड उखाड़ के दिखाते हैं कि देखिए अच्छा, ये उखड़ रहा है। उखड़ रहा है। ठीक है, अभी बना तो था। ना भी बना था या इसमें चिपक ही नहीं रहा है। हाँ। और कुछ आजकल यूट्यूबर भी आ गए हैं, वो भी हाँ। जगह जगह जाते हैं, वो भी इस तरह का काम करते हैं। अच्छा। तो जागरूकता आ रही है समाज में। तो जागरूकता देखिए, कोई भी सिस्टम है ना एक दिन में नहीं सुधरता। हाँ। अब योगी जी हैं, हाँ। बहुत सख्त हैं, हाँ। लेकिन वो हर कोर्ट में हर जगह ऑफिस में जाके तो नहीं बैठ सकते ना। 150 रुपये आज भी लिए ही जाते होंगे सुविधा शुल्क हाँ। चाय पानी का। हाँ। तो मतलब ये छोटे, और ये करते कौन है? आम लोग ही करते हैं, आम लोग ही कर्मचारी लगे हुए हैं हाँ। और वही लोग करते हैं इसको। अच्छा। न बदनाम सरकार होती है, अच्छा। बदनाम सरकार होती है। जी। देखिए पहले क्या आदमी की कोशिश होती मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, हाँ। जब सरकारी नौकरी मिल जाती तो ऊपर की कमाई चाहिए उसको। अच्छा। ठीक है, तो ये सब मतलब समाज ही तो फैला रहा है सब, हाँ। जनता ही तो है, हाँ। जनता ही नौकरी लगी हुई है, हाँ। कर्मचारी तो इसलिए बन। मोह भंग होते रहते हैं इनके। नहीं, जो लीडर है देखिए, हाँ। लीडर है, लीडर की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है हाँ। कि भाई मेरे को सबसे मैं आगे पहुंच जाऊं, लेकिन सब आगे नहीं पहुंच सकते। एक बाप की उम्मीद होती है कि मेरा बेटा राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन 5 साल में एक ही बनेगा। बिल्कुल। बच्चे तो बहुत सारे पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो सब देखो, हर आदमी एक जैसा इक्वल सफल नहीं हो सकता, जी। या पॉपुलर नहीं हो सकता, जी। या हर आदमी मतलब कि गजेटेड पोस्ट पे नहीं जा सकता। बिल्कुल। सबका अपना अपना रीजन है और देश में बहुत सारे वर्क है, सब अलग अलग काम करके अपने जीवन यापन करते। जी। ये जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के पोते ने जो है इस्तीफा दिया है और कहा है मोह भंग हो चुका है बीजेपी से, चर्चा की जाना क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।